साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को अगर किसी का जन्मदिन हो तो कितनी अच्छी बात है। नया साल और आपकी ज़िंदगी की शुरुआत एक ही दिन हो, पूरी दुनिया एक साथ जश्न मना रही हो, ऐसा होता भी है और इस साल ढेर सारे बच्चों ने 1 जनवरी को जन्म लिया है। और अब ज़िंदगी और साल की शुरुआत एक साथ हो रही है। बीते दिन पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में एक साथ 24 बच्चों का जन्म हुआ है। सारे बच्चे 1 जनवरी को जन्म लिए हैं और नए साल में अस्पताल में एक साथ बच्चों की किलकारियां गूंजी हैं। बच्चे के जन्म के बाद पूरे अस्पताल में उत्सव का माहौल रहा और अस्पताल के डॉक्टर की तरफ से सभी बच्चों का भरपूर स्वागत भी किया गया है। पूरी खबर आपको आगे की रिपोर्ट में बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नया साल और आपका जन्म एक ही दिन हो तो ये बेहद खुशी की बात है, क्योंकि आपके जन्म के दिन पूरी दुनिया जश्न मना रही होगी। पूरी दुनिया खुशी के रंग में शराबोर होगी और उस वक्त खुशहाली के माहौल में किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा। कई सारे माता पिता भी यही चाहते हैं कि उनका बच्चा जब जन्म ले तो वो दिन एक विशेष दिन हो। इस वजह से डॉक्टर से संपर्क में आकर प्रेगनेंसी दंपत्ति लगातार कोशिश भी करते रहते हैं कि अगर डिलीवरी का डेट दिसंबर के आखिरी दिन या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में है तो डॉक्टर कुछ अपना तिगड़म लगाकर उसे 1 जनवरी का दिन कर दें। इस बारे में पटना की प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सारिका राय से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसे काफ़ी सारे दंपत्ति मेरे पास आते हैं और उनकी चाहत यही होती है कि उनका बच्चा साल के आखिरी दिन या फिर साल के पहले दिन जन्म ले, ताकि जब उनके बच्चे का जन्म हो रहा हो तो पूरी दुनिया जश्न मना रही हो। डॉक्टर सारिका राय इस बारे में बातचीत करते हुए कहती हैं कि जब माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का जन्म साल के पहले दिन हो तो इसके लिए हम डॉक्टरों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई सारे एक्स्ट्रा जांच करना पड़ता है और बच्चे के स्वास्थ्य के साथ साथ उसके विकास पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है। और इसके बाद सभी तरह के जांच पड़ताल के बाद अगर संभव होता है तो ही साल के पहले दिन बच्चे की डिलीवरी संभव हो पाती है। लेकिन वहीं अगर समय के हिसाब से नॉर्मल दिनों में अगर बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस वक्त इन सभी कामों को नहीं किया जाता, इतने सारे जांच करवाने की ज़रूरत भी नहीं होती। बीते 1 जनवरी को जब गायनोकोलॉजिस्ट सारिका राय के अस्पताल सृजन हॉस्पिटल में जब एक साथ 24 बच्चों ने जन्म लिया, तो पूरे अस्पताल में हर्षोल्लास का माहौल छा गया और अस्पताल जश्न मनाने लगा। एक साथ 24 बच्चों के जन्म पर अस्पताल के सभी स्टाफ के साथ-साथ बच्चों के परिजन भी बेहद खुश थे। सभी लोगों ने मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और डॉक्टर सारिका राय की तरफ से उन सभी नवजात बच्चों को गर्म कपड़े तोहफे के रूप में दिए गए। सारिका राय से जब इस बारे में बातचीत की गई कि आखिर आप ऐसा कौन सा तिगड़म लगाती हैं जिससे समय अवधि के पहले ही या फिर समय अवधि के बाद प्रेग्नेंट महिलाएं डिलीवरी कर देती हैं तो बच्चे का जन्म हो जाता है। इस बारे में डॉक्टर सारिका राय बताती हैं कि महिलाएं प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक पहुंच जाती हैं तो उसके बाद डिलीवरी करना थोड़ा संभव हो जाता है, क्योंकि उस वक्त बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है। फिर हम सभी तरह की जांच पड़ताल करके एक विशेष दिन चुन लेते हैं, उस दिन हम बच्चे की डिलीवरी करते हैं। हालांकि इसमें विशेष ध्यान ये देना होता है कि अगर प्रेगनेंसी के समय अवधि 8 महीने की हो गई है या फिर 9वां महीना अपने आखिरी पड़ाव पर है, तो ऐसी स्थिति में हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि प्रेगनेंसी की समय अवधि पूरा होने में अभी कितना दिन बच गया है और उसी हिसाब से हम बच्चे की प्री डिलीवरी या फिर समय अवधि खत्म होने के बाद 2 से 4 दिन बढ़ाकर बच्चे की मां के गर्भ में रहने देते हैं। लेकिन इस समय अवधि को ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है, नहीं तो ऐसी स्थिति में बच्चे और माँ दोनों को परेशानी हो जाती है। डॉक्टर सारिका राय ने बताया कि जब हमारे यहाँ 24 बच्चे का जन्म 1 जनवरी को हुआ तो उसमें से मात्र 5 बच्चे सिजेरियन डिलीवरी से हुए हैं और डिलीवरी के बाद 21 बच्चों को अस्पताल की तरफ से कार्यक्रम में शामिल किया गया है। बाकी के 3 बच्चे हल्के इन्फेक्शन से संक्रमित हो गए थे, इस वजह से उन्हें अस्पताल में ही एडमिट किया गया है और उन लोगों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डॉक्टर ये सब बताते हुए आगे कहती हैं कि ठंड के मौसम में बच्चे और माँ दोनों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में माँ और बच्चे दोनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जब तक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, इतने समय तक माँ के भी खाने-पीने और रहने-सहने का विशेष ध्यान रखना होता है। बाकी जब पटना में एक साथ 24 बच्चों ने साल के पहले दिन किलकारियां ली तो अस्पताल के साथ साथ बच्चों के परिजन भी बेहद खुश हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।